जय हिंद। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के हिंदी का, क्योंकि हिंदी का एग्ज़ाम अब बचा हुआ है, हिंदी और संस्कृत का। तो हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसी में से पूछ ले, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आप सभी से निवेदन है। आते हैं हम प्रश्न की ओर। आपको इसमें दिख रहा होगा ये 2023 का मॉडल पेपर है। 2023 का मॉडल पेपर है, कक्षा 10वीं का मॉडल पेपर है। आते हैं हम प्रश्न की ओर। आप आज का पहला प्रश्न है, अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन है? अनुमति शब्द का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सहमति। अनुमति यानी सहमति ही होता है, जिसका पर्यायवाची ये चार ऑप्शन में से सहमति हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सहमति। भाई बहन कौन सा समाज है? भाई बहन कौन सा समाज है? तो हमने कई बार बताया, भाई बहन माता पिता ये सभी जो हो गया ना, द्वंद्व समाज होता है। दूध दही आग पानी ये सभी द्वंद्व समाज हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समाज। भाई बहन कौन सा समाज है? तो द्वंद्व समाज है। आपका अगला प्रश्न है, भारत माता सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? भारत माता सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो आपको ध्यान में रखना है, प्रेमधन का है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेमधन। आपका राइट आंसर प्रेमधन हो जाएगा। भारत माता सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो प्रेमधन का है। तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं है। तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं कहाँ की है? तो आपको ध्यान में रखना है, वो दक्षिण भारत के है। दक्षिण भारत की भाषाएं हैं तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। मानव मुक्ति का पुराना पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? तो कहा गया भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर। मानव मुक्ति का पुरोधा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मोर शब्द है, मोर शब्द कौन क्या है? तो आपको ध्यान में रखना है कि वो है तद्भव है। मोर शब्द है जो कि तद्भव है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तद्भव। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देख लेना है, क्योंकि हो सकता है यही प्रश्न पूछ ले। तो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे लिए आप एक लाइक एक सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। आप सभी से निवेदन है, आपको अच्छे अंक लाना है। हम अच्छे अंक की कामना करते हैं कि आप अच्छे अंक लाए। इसके लिए हमारे चैनल को आप सभी से निवेदन है कि एक लाइक एक सब्सक्राइब आप सभी से ज़रूर बनता है। आपका प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो आपको ध्यान में रखना है कि वो रहने वाले थे बिहार के। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार के। बात करें रामधारी सिंह दिनकर का, तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 23 सितंबर। 23 सितंबर आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सब पूछा जाता है। 23 सितंबर 1908 को, 1908 को 23 सितंबर 1908 में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था सिमरिया मुंगेर बिहार में। सिमरिया मुंगेर बिहार में 23 सितंबर 1908 को जन्म हुआ था। और कहीं आपसे पूछ ले कि रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु कब हुआ था, तो आपको ध्यान में रखना है 24 अप्रैल, नोट करते हुए चलिएगा, 24 अप्रैल 1974 में। 1974 में मृत्यु हो गया था रामधारी सिंह दिनकर का, 24 अप्रैल 1974 में। नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये सब पूछा जाता है, इसीलिए मैं बताते हुए चल रहा हूँ। तो नोट करते हुए चलिएगा। आपका अगला प्रश्न है, सत्य के लिए आग्रह के लिए कौन शब्द है? सत्य के लिए आग्रह के लिए कौन सा शब्द है? तो आपको ध्यान में रखना है, सत्याग्रह। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सत्याग्रह। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? तो आपको ध्यान में रखना है, बलिया से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बलिया, ऑप्शन ए। और बात करें लेखक अमरकांत की, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था
तो इनका जन्म हुआ था 1925 में। आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछ ले कि लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था तो 1925 में। अगर आपसे पूछ ले कि लेखक अमरकांत का मृत्यु कब हुआ था तो 2014 में। 2014 में इनका मृत्यु हो गया था। तो ध्यान में रखिएगा, मैं ठीक से लिख दे रहा हूँ, 2014 में इनका मृत्यु हो गया है। तो आपको ध्यान में रखना है, जन्म 1925 में और मृत्यु 2014 में। 17 फरवरी 2014 को इनका मृत्यु हो गया। किनका? लेखक अमरकांत का। और लेखक अमरकांत का जन्म 1925 में। इन सभी बातों को नोट करते हुए चलिए, क्योंकि ये सब पूछा जाता है, इसीलिए मैं बताते हुए चल रहा हूँ। आशा दीवार किस कवि की रचना है? आशा दीवार किस कवि की रचना है? तो वो है गुरु नानक की। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, गुरु नानक की। गुरु नानक की ही रचना है आशा दीवार। तो ध्यान में रखिएगा। और बात करें गुरु नानक की, तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ है? तो 15 अप्रैल, नोट कर लीजिएगा, 15 अप्रैल 1469 को। 15 अप्रैल 1469 में, 1469 में इनका जन्म हुआ था। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1469 में जन्म हुआ गुरु नानक का। और मृत्यु अगर आपसे पूछ ले कि गुरु नानक का मृत्यु कब हुआ तो 1939 में। 1939 में गुरु नानक की मृत्यु हो गया था। ध्यान में रखिएगा ये सब बातों को। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बी जोड़ आयाम। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी जोड़ आयाम व्यायाम। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो उनका नाम था कुमू। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुमू। ऑप्शन डी। रसखान की कृति है। रसखान की कृति कौन कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है कि रसखान की कृति हो जाएगा प्रेम वाटिका। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, प्रेम वाटिका है जो कि रसखान की कृति है। और बात करें रसखान की, तो रसखान का जन्म कब हुआ था? तब 1548 में। 1548 में रसखान का जन्म हुआ था। ध्यान में रखिएगा, 1548 में जन्म हुआ था रसखान का। कहाँ हुआ था? तो काबुल अफगानिस्तान में जन्म हुआ था रसखान का 1548 ईस्वी में। ध्यान में रखिएगा। और मृत्यु कब हुआ? तो 1628 ईस्वी में। 1628 ईस्वी में रसखान का मृत्यु हो गया। सभी बातों को नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये सब पूछ लेगा तो आप बता सकें। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पानी उतारना मुहावरे का अर्थ क्या है? पानी उतारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? शर्म न रहना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार है। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? तो वह गुणाकर मूले है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए गुणाकर मूले। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन, ये दो होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, दो। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। रोन नदी के किनारे बसे शहर का क्या नाम है? तो आनवियो। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, आनवियो। तो ध्यान में रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ? अज्ञेय का जन्म कब हुआ है? तो आपको ध्यान में रखना है कि अज्ञेय का जन्म हुआ है 7 मार्च 1911 को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 7 मार्च 1911 को ही अज्ञेय का जन्म हुआ है। अगर आपसे पूछ ले कि अज्ञेय का मृत्यु कब हुआ, तो मृत्यु हुआ है 4 अप्रैल 1987 को। 1987 को मृत्यु हो गया अज्ञेय का। तो ध्यान में रखिएगा, जन्म कब हुआ? तो 7 मार्च 1911 को। 7 मार्च 1911 को। और मृत्यु 1987 में हो गया अज्ञेय का। तो ध्यान में रखिएगा। और कहाँ हुआ था अज्ञेय का जन्म? पंजाब के करतारपुर में हुआ था। पंजाब के करतारपुर में ही अज्ञेय का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को। और मृत्यु 1987 में हो गया। तो ध्यान में रखिएगा, मृत्यु 1987 में। काशी किनकी पाठशाला है? काशी किनकी पाठशाला है? तो संस्कृति की। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, संस्कृति की। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है कि तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु के मदुरै में ही मीनाक्षी मंदिर स्थित है। तमिलनाडु के मदुरै में। लौट कर आऊँगा फिर पाठ के विद्या है। लौट कर आऊँगा पाठ के विद्या कौन है? तो आपको ध्यान में रखना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, कविता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, लौट कर आऊँगा फिर पाठ का
विद्या है तो कविता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करते हुए चलिएगा, और नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, क्योंकि मैं आप सभी से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं। तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। विशेषण के भेद होते हैं, तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। यही सब प्रश्न पूछा जाता है हिंदी में। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। और कौन कौन से भेद होते हैं तो आपको नोट कर लेना है, मैं बोल रहा हूँ। गुणवाचक विशेषण 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, दूसरा हो जाएगा परिणामवाचक विशेषण, और तीसरा हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, और चौथा हो जाएगा संकेतवाचक विशेषण। ये 4 विशेषण होते हैं। एक बार और मैं बोल दे रहा हूँ, गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिणामवाचक विशेषण, तीसरा हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, और चौथा हो जाएगा संकेतवाचक विशेषण। ये 4 विशेषण होते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण रचित पाठ है। कुंवर नारायण द्वारा रचित कौन सा पाठ है? तो आपको ध्यान में रखना है, एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या है जो कि कुंवर नारायण द्वारा ही रचित है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक वृक्ष की हत्या। किनके द्वारा लिखा गया है? तो कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया है। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हमने आपके साथ साझा किया है। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि रोज़ हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो और आप अच्छे अंक ला सके। आप अच्छे अंक ला सके इसके लिए हम कामना करते हैं। इसके लिए हमारे लिए एक लाइक, एक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।